आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के जंगलों के बारे में। ये कहानी झारखंड के जंगल से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप सबको पता ही है, आप लोगों ने सुना होगा कि झारखंड कोयले के लिए बड़ा मशहूर है और जंगल अपने आप में एक राज समेटे हुए रखते हैं। तो ये कहानी मेरे क्लासमेट, मेरे दोस्त ने मेरे को सुनाई थी। तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुन के आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो क्या आप इस डरावने सफ़र पे चलने के लिए तैयार हैं? तो आइए सफ़र शुरू करते हैं। तो ये कहानी मेरे क्लास के एक लड़के की है जिसकी ज़िंदगी झारखंड के जंगलों ने हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानी तकरीबन 2011 की है। झारखंड का स्टेट है रांची, उसके एक छोटे से गांव की ये कहानी है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि गांव के लोग बेहद ही सादा जीवन जीते हैं, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी किसी जंगल की बात होती है तो उससे जुड़े हुए अनगिनत रहस्य सामने आते हैं। अनगिनत बातें, बहुत सारी कहानियाँ, किस्से उससे जुड़े हुए होते हैं और उनमें से एक भूत प्रेत का किस्सा तो बड़ा आम हो गया और ये कोई मजाक भी नहीं है। सच में भूत प्रेत जंगलों में मिल भी था। मेरा जो दोस्त था, तो उसकी स्कूलिंग होने के बाद उसके परिवार ने फैसला किया कि क्यों ना अब शहर को छोड़कर वापस गांव में ही बसा जाए। तो उन्होंने शहर की अपनी सारी ज़मीनें बेच के गांव में ज़मीन खरीदी और एक छोटा सा खेत भी खरीदा। खेत के पास ही एक डरावना जंगल था। एक दिन शाम को उसके पापा खेत में काम कर रहे थे। उसके पापा घर जल्दी लौटना चाहते थे, लेकिन तभी उसके पापा को एक औरत का रोने की आवाज़ सुनी। फिर उन्होंने वहाँ कुछ देर रुक के देखा। फिर उन्हें लगा कोई शायद ज़रूरतमंद होगा, तो उन्होंने उसे ढूंढना शुरू किया। उसके बाबा उस आवाज़ का पीछा करते करते जंगल के अंदर चले गए। फिर होना वही था, धीरे धीरे वो आवाज़ तेज होने लगी। जैसे उस आवाज़ का पीछा करते करते वो जंगल के बीच में पहुंचे तो उन्हें आसपास पड़ी हुई टूटी फूटी मूर्तियाँ दिखाई दी। एक पुराना मंदिर दिखाई दिया और उस मंदिर के पास खड़ी हुई एक सफ़ेद साड़ी में औरत। उसके पापा ने पूछा कि तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रही हो? लेकिन महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जैसे ही उसके पास गया, वो लड़की अचानक से गायब हो गई और वो डर के वहाँ से भागा और भागता भागता अपने घर लौट गया। अब जैसे कि देखो, आदमी के अंदर एक प्रॉब्लम होती है कि उनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये बात किसी के साथ शेयर कर दी तो मेरा कोई मजाक ना उड़ाए, कोई वहम ना समझे, मुझे कोई पागल ना कह दे। तो उसने भी वही किया। वो बात उसने किसी के साथ शेयर नहीं की। घर में अगली ही रात अजीबोगरीब चीज़ें होने लगी। किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। उसकी बेटी घर में अकेली बैठी पड़ रही थी। तभी रसोई से बर्तनों के गिरने की आवाज़ आने लगी। वो उठकर देखने गई कि रसोई में क्या चल रहा है, ये बर्तन क्यों गिर रहे हैं। उसे लगा शायद कोई बिल्ली आ गई होगी, पर वहाँ तो नज़ारा कुछ और ही था। वो बर्तन खुद ब खुद गिर रहे थे। अचानक उसे ऐसा लगा कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने झटके से पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। जब उसने सारी बात अपने पापा को बताई तो उसने दिमाग लगाया कि ये कहीं सारी चीज़ें उस जंगल की घटना की वजह से तो नहीं हो रही। लोग बुजुर्गों को समझते हैं कि पागल है, इसे क्या पता होगा, मगर अंत में इन सारी चीज़ों का निवारण ना बुजुर्गों के पास ही होता है। अपने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में बात की तो गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वहाँ पर तो ऐसी सारी चीज़ें होती रहती हैं, तुम उस जंगल में अकेले क्यों गए। फिर उनका परिवार इकट्ठा होकर मुखिया के पास गए। तब मुखिया ने उन्हें बताया कि तुमने उस जंगल की सीमा पार करके ना बहुत बड़ी गलती कर दी। वहाँ तो एक आत्मा रहती है और वो आत्मा उन सब इंसानों को परेशान करती है जो उस आत्मा की शांति भंग करता है, और तुमने उस जंगल में जाके वही सब किया। तो इसका समाधान तो यही है कि तुम उस जंगल में जाओ और उस आत्मा से माफ़ी मांगो, तभी ये सब बंद हो सकता है। मगर इतनी आसानी से अगर शहर का इंसान इन चीज़ों पर भरोसा करने लग जाए तो उसे शहर ही कौन कहेगा। उन लोगों ने भी वही सोचा कि ये तो अंधविश्वास है, ऐसी चीज़ें होती थोड़ी हैं। उन्होंने इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया और रोज़ाना की तरह अपने काम पर जाने लगे। लेकिन भाई, आत्मा कर्जा तो है नहीं कि भूल जाएगा कोई। एक रात तो उसके पापा ने अपने सपने में उस लेडीज को देखा। वो उसके पास आई और बोली, तुमने मेरी जगह पर कदम रखा है और ये जगह मेरी है, तुम्हें छोड़कर जाना पड़ेगा। अब उन्होंने सोचा कि अब किया क्या जाए, क्योंकि बुजुर्गों की बात उन्होंने टाल दी और प्रधान को तो वो पागल बता ही चुके थे। तो उन्हें किसी ने बताया कि गाँव में पुजारी जी हैं, तुम उस पुजारी जी के पास जाओ। तो वो परिवार पूरा इकट्ठा होकर पुजारी जी के पास गए। तो पुजारी जी ने पहले तो घर में पूजा रखी और घर की पूजा संपन्न हो गई। फिर पुजारी जी ने कहा कि अब उस जंगल वाले मंदिर में जाना पड़ेगा। अगले दिन उसका पूरा परिवार पंडित जी को साथ लेके मंदिर की तरफ चल पड़ा। अब जैसे ही वो जंगल में आगे बढ़ने लगे, उनको अलग अलग चीजें दिखाई देने लगी। जैसे कभी कोई शेर आगे आ जाए, कभी कोई हिरन आगे कूद जाए, कभी कोई कुत्ता। मतलब अचानक से उस जंगल का माहौल ना बड़ा भयानक सा हो गया। हवाएं तेज चलने लगी और था तो जंगल, तो चारों तरफ सन्नाटा तो पसरा हो गई। तो यार, जंगल में ना हवा की आवाज भी बड़ी डरावनी लगती है। अब वो लोग फाइनली मंदिर में पहुंच गए। पंडित जी ने वहाँ अपनी क्रिया शुरू करी और उस क्रिया को करने के बाद वो सफेद साड़ी वाली लेडीज वहां पर आ भी गई। अब पंडित जी ने उस आत्मा के ऊपर अपने मंत्र फूकने शुरू किए तो वो आत्मा बहुत तेज चिल्लाने लगी, चीखने लगी। उसकी चीख इतनी तेज थी ना कि जंगल के पेड़ भी हिलने लगे थे। पंडित जी ने कहा कि ये आत्मा फंसी हुई है, इसको शांति चाहिए, तो तुम इससे माफ़ी मांगो।
सारा परिवार इससे माफ़ी मांगी। तब उसके परिवार को एहसास हुआ कि हाँ, हमने गलती तो की है। तो सारे परिवार ने उससे माफ़ी मांगी और कहा कि इस जंगल में हम दोबारा कभी कदम नहीं रखेंगे। तभी वो महिला अचानक से गायब हो गई। तो मेरा दोस्त बताता है कि वो दिन है और आज का दिन। उन लोगों ने कभी उस जंगल पे जाकर नहीं झांका, लेकिन ये सच है भाई। ये घटना जब उनके साथ हुई होगी ना, आप सोच के देखो उन पे क्या बीती होगी। उसने तो यहाँ तक बताया कि उस मंदिर में आज तक वो आत्मा रहती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वो सच में आत्मा थी या कुछ और? क्या आप लोग भी ऐसे डरावने जंगल में जाने की हिम्मत कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ आपके बीच हम लेके आते रहें।